हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबका परमान भाई। कैसी है मेरी ऑडियंस? माफ़ कर देना, वीडियो लेट है उसके लिए मैं जानता हूँ। बट गाइस, उसके आलस की भी हद हो गई आज। आलस 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 बहुत आलस हो गया हमारा। अब छोड़ो, वीडियो बनाते हैं। गाइस, मैं आप सबके लेके आ चुका हूँ मिस्टर सु मेरे हाई स्कूल लव स्टोरी के सीज़न 3 का पार्ट 5। और गाइस, इसलिए आज की स्टोरी थोड़ी बड़ी बनाऊंगा। बड़ी स्टोरी बना रहा हूँ इसलिए खुश हो जाओ। दो पार्ट एक में ही कवर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ खुश हो जाना। और हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए तो गाइस सब्सक्राइब भी कर ही लेना। और हम अपनी अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। गाइस, हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो हिना टीना होती है वो गुस्से से मिस्टर को बोलती है कि तुम अकेले पूरा स्कूल साफ करोगे। पर रॉक उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसको अपने काम कराने होते हैं, काम निकलवाना होता है। वो बोलते क्या तुम उस पर अपना गुस्सा निकाल दो और लड़कियों को भेज दो, मुझे कल उससे परेशान करना, वरना परेशान किसको करूँगा। इसमें इसको परेशान करने के ना अलग ही मजे हैं। रॉक ऐसा बोलता है तो हिना टीना उसकी बात मान लेती हैं और सारी लड़कियों को उसके पास भेज देती हैं। तो वो मिस्सो के पास वहाँ मिस्सो जब सफाई करने लगा और कर रहा होता है तो वहाँ लड़कियाँ भी आके सफाई करने लग जाती। तो फिर मिस्सो कहते तुम क्यों सफाई कर रहे हो, मेरे को मिला है काम तो ये। तो बोलते हैं कि वो कुछ जवाब नहीं देती, अपना काम करने लगती हैं। और फिर मिस्सो कहते अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके बाद हमें अब सीन दिखाया जाता है रॉक का। रॉक बोलता है कि इनकी सफाई तो हो ही गई होगी। वो अपने बहन को बोलता है कि जा देख के कि इनकी सफाई हुई कि नहीं, कर क्या रहे हैं ये, मैं भी तो सोचा देखूं। मुझे परेशान करना है मिस्सो को, बहुत मन कर रहा है मेरा। रॉक ऐसा बोलता है। और फिर अपने एक दोस्त को बोलता है, मतलब किसका दोस्त था, रॉक तो बहुत बड़ा स्टार है, तो आप जानते ही हैं रॉक कौन है। तो मतलब कि रॉक उस बंदे को उसको भेजता है तो देखते हैं कि उन सबकी सफाई हो चुकी है। तो फिर वो अपने कैश बोलता है भाई उन सब ने सफाई कर ली। रॉक बोलता है बहुत बढ़िया, अब थोड़ा परेशान करते हैं। तो रॉक बोलता है नहीं आज नहीं करूँगा, कल करूँगा, कल मुझे भी तो लूँगा क्योंकि अभी करके थक गया होगा बेचारा, इतने अच्छे से कर नहीं पाएगा। तो रॉक अगले दिन का वेट करता है और फिर वो मिस्सो आता है तो रॉक उसको फिर से बुली करने लगता है। रॉक बोलता है मिस्सो चल मुर्गा बन जा, मतलब कि रॉक उसको परेशान करने लगता है। तो मिस्सो बोलता है क्यों बनूं मैं मुर्गा? तो रॉक बोलता है तुझे पिटना है क्या, बनता है क्या दूं एक? तो फिर रॉक मिस्सो मुर्गा बन जाता है। और रॉक बोलता है कुकड़ों को कौन करेगा, तेरा बाप करेगा। मतलब कि रॉक बोलता है। मिस्सो गुस्सा लगती है, मिस्सो गुस्से से देखता है। रॉक बोलता है आंखें नीचे कर ले वरना आंखें निकाल दूंगा। रॉक उसको ऐसे बोलता है। मिस्सो मारना चाहता बट वो कुछ कहता नहीं है। मिस्सो को बहुत ज्यादा गुस्सा लग रही थी और फिर वो मिस्सो को परेशान करता है। इस तरह वो रोज मिस्सो को ऐसे ही परेशान करने लगता है। और सारी लड़कियां भी देखती हैं, ये सारी लड़कियां बोलती कि रॉक बहुत बुरा है, इसको तो वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो ऐसा बोलते हुए शांत हो जाती हैं। और हिना टीना भी होते हैं रॉक के साथ। और हिना टीना बोलते हैं बस करो रॉक, तुम कितना परेशान करोगे इसको, और किसी को परेशान कर लो, इसको मत करो ना इतना। तो वो बोलते तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम अपना काम करो ना। तो वो बोलता गरीब कहीं का ये। रॉक ऐसा बोलता है उसको। वैसे मिस्सो बहुत मतलब कि मिडिल क्लास फैमिली से था और वहाँ पे सिर्फ अपर क्लास फैमिली के लोग ही पढ़ते थे, मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटे ही। और मिस्सो सिर्फ मिडिल फैमिली से बिलोंग करता था, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा था। और दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है जब मिस्सो के पापा होते हैं वो मैनेजर होते हैं कंपनी के, ये बात तो आप जानते हैं। और उनसे एक बंदा जलता है वहाँ पे क्योंकि उस बंदे को डिमोट कर दिया गया था किसी कारण की वजह से। वो काम अच्छे से नहीं करता था इसलिए उसको डिमोट कर दिया था। वो पहले मैनेजर था सीनियर, अब उसे जूनियर मैनेजर बना दिया गया। और उसके पापा सीनियर मैनेजर थे और इसी बात से वो बंदा चलता था। वो बोलता
सुआ वो उसके पापा का नाम सुआ, आप तो जानते हैं कि मिस्सू सुआ मिस्सू के पापा को बोलता है, सुआ तुझे तो मैं देख लूँगा, तुझसे तो अपना पद जो तूने मेरी पोजीशन छीनी है उसको तो मैं लेके ही रहूँगा, उसे ऐसा बोलता है। और वो बंदा बिल्कुल भी मेहनती नहीं था, वो सिर्फ चलता था लोगों की उससे। वो बोलता है कि तुझे तो इस कंपनी से निकलवा के रहूँगा, और वो ऐसा बोलता है। वो सोचता है कि अब मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, वरना ये मेरे को कंपनी से निकाल दिया जाएगा जब तक ये इस कंपनी में, क्योंकि मिस्टर के पापा ईमानदार थे उस मामले में। उस बंदे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो बोलता तू तो चाहेगा। उस बंदे का नाम था गाइस जोंगो। हाँ, जोंगो नाम था उस बंदे का। जोंगो ने बोलता कि सुआ तू तो गया, मतलब कि उसको ऐसा बोलता है, और एक खतरनाक सी स्माइल देता है और वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है कि वो रॉक रोज मिस्टर को परेशान करता रहता है। और उसका एक और दोस्त भी था रॉक का, वो जिगरी था रॉक का, वो भी आता है। उसको भी वही बोलता है कि क्या यार तू इसी को परेशान करता है, किसी और को परेशान करता है। रॉक बोलता है नहीं यार, मुझे तो इसी को परेशान करने में बहुत मज़ा आता है। ये ठहरा गरीब कहीं का, मतलब रॉक फिर से शुरू हो जाता है। और जो रॉक का जिगरी यार था उसका नाम था मतलब कि उसका नाम गाइस कुछ फाइनी नहीं, उसका नाम गाइस वो था, क्या कहते हैं, मैं खुद ही भूल गया, देख रहे हो, नाम भूल गया उसका नाम। सोचा था उसका नाम, हाँ उसका नाम कोंगो था। कोंगो नाम था उसका गाइस, कोंगो नाम था। कोंगो बोलता जैक से, अरे यार मत परेशान किया कर यार, तू सुपरस्टार है, तेरी क्या इमेज होगी यार, एक बात बता, तू स्टार है अभी तो, वो सुपरस्टार बनना है, और तेरी क्या इमेज आ जाएगी यार, एक बात बता, इसको परेशान। वो बोलता नहीं यार मुझे परेशान करने, तू यहाँ से जा तो अपने काम में, मुझे इसको परेशान कर। ऐसा उसका वो दोस्त है, और वो मिस्टर को परेशान कर रहा है, मिस्टर से उठक बैठक करा रहा है। और जो कोंगो होता है, कोंगो बोलता है मिस्टर से, मिस्टर तू जाए यहाँ से, जाता है कि नहीं, मतलब कि मिस्टर को डरा के वहाँ से भेज देता है। फिर रॉक गुस्सा करने लगती है। रॉक बोलता क्यों उसे भेजा, मेरे को मज़ा आ रहा था। तो वो बोलता कि क्यों इतना परेशान करता है, मैं देख रहा हूँ तू पिछले 1 महीने से उसको परेशान कर रहा है, वो बेचारा कैसे सह रहा होगा। तो बोलता तुझे बड़ी दया आ रही है। तो वो बोलता कि तू किसी और को परेशान कर लेना, मत करना, अरे हद होती है एक परेशान करने की भी, उसको समझाते। बोलता है कि वो बोलता है कि प्लीज़ मत कर यार ऐसा यार। तो रॉक गुस्सा होता है, वो बोलता है कि मैं करूँगा, तुझे कोई दिक्कत है, तो कब सुधरेगा। मतलब कि दोनों बराबरी के थे। तो मतलब कि कोंगो बोलता है तुझे पिटना है ना, चल तू पिटेगा मुझे। तो कोंगो बोलता है नहीं मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। तो रॉक बोलता है ध्यान से, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। वैसे तो दोनों जिगरी यार थे, बचपन से साथ पढ़ रहे थे। और जो हिना टीना होती है, हिना टीना बोलते हैं कि हाँ यार हम इसको समझा के थक गए, पर ये बंदा नहीं मानता है। तो बोलते हैं हाँ। और फिर जो कोंगो होता है वो वहाँ से चला जाता है और वो मिस्र के पास जाता है। मिस्र वहाँ पे उदास बैठा होता है, एक बेंच पे जाके बैठ जाता है। मिस्र बोलते कितना पसंद होता है, मिस्र के अक्सर हंसने लगते हैं। और जो कोंगो होता है वो उसके पास आके बैठता है। वो बोलता है यार तू रो मत, लोग दिल से बुरा नहीं हो, बस ऐसे तुझे परेशान करता है मजे के लिए। तो वो देखिए तू उसकी बात का बुरा मत मान, लड़की ऐसे बोलता है। और तो उसको समझाने लगता है कोंगो। और दूसरी तरफ वो बोलता है कि तुम सबको उस फटीचर की बड़ी चिंता है, मतलब कि मतलब रॉक को पता नहीं क्या ऐसी मिस्सों से चिढ़ होती है, इसलिए वो बोलता है तुमको बड़ी चिंता है इस मिस्सों की। तो वो बोलता है मतलब कि हिना टीना बोलते तुम उसको फटीचर क्यों कह रहे हो उस बार। तो रॉक बोलते वो फटीचर है तो उसे फटीचर ना बोलो, गरीब कहीं का। तो बोलते तुम कब सुधरोगे।
तुम अपनी इमेज की चिंता करो। वो बताओ, बोलता मुझे कोई चिंता नहीं है इमेज की, मैं स्टार हूँ और सुपरस्टार ही रहूँगा। तो हिना टीना बोलती इतना घमंड भी ना सही नहीं, घमंड जिस दिन टूटेगा ना फिर देख लेना तुम। तो रॉक बोलता है हाँ देख लूंगा मैं, मतलब कि हिना टीना को ऐसा बोलता है। और जो कॉन्गो होता है वो समझाता है मिस्सो को, तो मिस्सो बोलता है अच्छा ठीक है, नहीं मानता बुरा, मतलब कि उसको समझाता है, बोलता है कि तुम वो रॉक के साथ 5-6 बंदे और रहते थे, इसी वजह से मिस रॉक का पूरे स्कूल में दबदबा रहता था। और कॉन्ग बोलता है तुम अपनी क्लास में जाओ, तुम यहाँ पे मत रहो वरना वो फिर देखेगा, फिर तुम्हें परेशान करेगा, तुम जाओ। मतलब कि कॉन्गो उसको क्लास में भेज देता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि रॉक मतलब कि रोज परेशान करने लगता है कि कॉन्गो भी इसको समझा के थक गया, हिना टीना भी समझा, बट रॉक होता है उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है। ऐसा 10 दिन तक और चलता है। और जो कॉन्गो कहता है हद हो गई है रॉक, मत करना, उसको परेशान इतना क्यों कर रहा है। तो रॉक बोलते हैं मुझे मज़ा आता है, मतलब कि रॉक ऐसा बोल, तो बोलते क्या मज़ा आता है, क्या मज़े लेने आते हैं। तो बोलते हैं कि इस बंदे में कुछ तो बात है यार, उसको जो तो परेशान है ना मेरा दिन नहीं कटता है। पहले ऐसा पता नहीं होता, जब से ये आया ना हमारे स्कूल में, जब तक मैं इसको परेशान करूँ मेरा दिन नहीं करता। तो बोलते हैं सुधर जा तू। तो फिर रॉक बोलता है ठीक है तुम जाए, ऐसे मेरे को ज़्यादा भाषण मत दो, मतलब लोग ऐसा बोल के उनको भगा देता है। और फिर हमें एक दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ रॉक होता है, वो देखते हैं कि आज मिस्टर स्कूल नहीं आया। उसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर स्कूल नहीं आया होता आज, मतलब कि आया तो होता है बट रॉक से पहले आया होता है, रॉक को दिखा नहीं होता, मिस्टर छुप जाता है। वो बोलते हैं कि अगर देख लिया रॉक ने तो मुझे परेशान करेगा। तो रॉक बोलता है आज मेरा दिन कैसे कटेगा, जो मिस्टर ही नहीं है। तो उसके पंटर लोग भी आ जाते हैं, उसके दोस्त लोग भी आ जाते हैं, बोलते भाई आज वो मिस्टर नहीं दिखा आज हमको। मतलब कि रॉक उससे रोज नए कारनामे कराता था, रॉक उससे रोज काम कराता था, मतलब मिस्टर को रोज परेशान करता था, मतलब बुली करता था रॉक हर रोज। और क्लास की लड़कियां दिखती, क्लास की लड़की कहती कितना बुरा है ये, क्या मज़ा आता है इसको इतना परेशान करने में, इसको छोड़ो देख लेंगे। रॉक बोलता है, रॉक का पूरा मूड खराब हो जाता है मिस्टर नहीं आता। तो हिना टीना आती है, उसके बाद बोलती कि क्या हुआ आज अपना मूड क्यों खराब करके। वो बोलते कि आज वो आया नहीं। तो हिना टीना बोलती हाँ शादी नहीं है, अच्छी बात है। तो उसका एक भाई बोलते कि वो कहीं स्कूल छोड़ के दिन चला गया। वो बोलता है नहीं ऐसा थोड़ा है, अगर चला गया ना उसे छोड़ूंगा नहीं, मतलब कि मेरे को पता लग जाता अगर वो स्कूल छोड़ के जाता, अगर स्कूल छोड़ के वैसे उसको भगाना ही चाहता रॉक बोलता है गरीब फटीचर टाइप लड़का स्कूल में हमारे सामने पढ़ क्या सकता है, उसकी औकात क्या हमारे सामने, हम हाई लेवल के हैं और वो मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है, उस गरीब की औकात क्या है मेरे सामने, मतलब कि रॉक ऐसा बोलने लगता है। और जो हिना टीना बोलती है तुम क्यों इतना उल्टा सीधा बोलते हो, तुमको ज़रा से भी वो नहीं है क्या। और हिना टीना बोलते कि हम जा रहे हैं यहाँ से, हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे अब। तो रॉक बोलता है अरे यार तुम कहाँ जा रहे हो। तो बोलती कि तुम क्यों बोलते रहते हो ऐसा, तुम में कब से इतना एटीट्यूड आ गया रॉक। तो रॉक बोलता है क्यों, इसमें क्या एटीट्यूड है, वो जो गरीब है तो गरीब है। मतलब रॉक को पता नहीं क्या ऐसी वो होती है कि वो ऐसा बोलने लगता है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है, रॉक बोलता है मेरा पूरा मूड खराब है, इसलिए रॉक अपना फ़ोन निकालता है जेब से और कान में लगाता है एयरपोर्ट्स, और वो अपना स्कूल के बाहर चलते थे। और गार्ड को भी रोकने की हिम्मत तो होती नहीं थी, क्योंकि वो स्कूल के जो ट्रस्टी थे वो रॉक के फादर के बहुत अच्छे दोस्त थे, और उसके पापा कुछ भी कह के उससे करा लेते थे। तो गार्ड को भी उसका डर था, इसलिए गार्ड को अपनी नौकरी पे आई थी, इसलिए गार्ड साइड हो जाता अपने आप। गार्ड को पता होता है कि किस टाइप का लड़का है। और फिर वो रॉक अपना बाहर घूमते घूमते चला जाता है, और मिस्टर देखते हैं कि रॉक बाहर जा रहा है। तो रॉक मिस्टर बोलता है मैं भी अपना थोड़ा मूड अच्छा करने के लिए बाहर से निकल जाता हूँ। मिस्टर छुप के वो भी बाहर निकल जाता है स्कूल के।
और रॉक के पीछे पीछे। और रॉक अपना मस्त होता है गाने सुनने में, और वो चलते चलते रोड पे आ जाता है, उसको पता नहीं होता। और सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। हाँ, एक ट्रक आ रहा होता है, और वो ट्रक बहुत स्पीड में होता है। हाँ, मतलब कि 70 की स्पीड में होता है। और रॉक को कुछ मतलब बंदे को होश ही नहीं है। आगे मिस्सो देख लेते हैं। मिस्सो बोलते हैं ये बंदा पागल है कि ये बंदा फ़ोन में कैसे कर सकता है। और फिर जो मिस्सो होता है वो रॉक के पास जाता है और रॉक को धक्का देता है, और वो खुद भी गिर जाता है साइड में। और फिर रॉक को पता लगता है कि वो कहाँ पर है, और वो देखने लगता है कि उसको वो मतलब कि रॉक मतलब कि साइड में गिर जाता है, और रॉक को लग जाती है और मिस्सो को भी लग जाती है थोड़ी बहुत गिरने की वजह से। रॉक बोलता है तू पागल है, तुझे हिम्मत कैसे हुई धक्का देने की। और रॉक एक खिंचा के चाटा मत देता है ओके। और सब लोग देख लेते हैं, सब बोलते हैं कि अजीब लड़का है, एक तो उसने उसकी जान बचाई और ये उसे मार रहा है। तो फिर उसके बाद जो क्या कहते हैं रॉक होता है, रॉक को सब लोग ऐसे कहने लगते हैं। तो मिस्सो बोलते हैं तुमने मारा क्यों मुझे। तो वो बोलता है तेरी आरती उतारूं, तूने मुझे धक्का कैसे दिया। तो मिस्सो बोलता है तू अजीब बंदा है, आराम से कानों में एयरपोर्ट लगा के चल रहा है, तुझे ध्यान नहीं, तुझे एक ट्रक टक्कर मार देता तो। रॉक बोलता है क्या, और वो अपनी जगह को देखने लगता है। तो बोलता मैं रोड पे कब आ गया। उसको होश नहीं था, मतलब रॉक को। और फिर वहाँ पे ज़्यादातर जो जहाँ पे रॉक इस टाइम पे था, रॉक और मिस्सो, वहाँ पे ऐसे तरह के लोग रहते थे जो मतलब कि ज़्यादातर इंटरनेट सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते थे, उससे दूर रहते थे। इसलिए रॉक को वहाँ पे किसी ने पहचाना नहीं था। वरना अगर वहाँ पे न्यूज़ मीडिया वाले होते गलती से भी, तो रॉक के पीछे पड़ जाते। तो रॉक को ये बात पता लगती है। तो रॉक बोलता है थैंक यू मिस्सो, मैंने मतलब कि, और रॉक को मतलब कि मिस्सो को वो वहाँ से थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है रॉक। तो मिस्सो बोलता है अजीब है, मतलब कि वो वहाँ से थैंक यू बोल के चला जाता है, और मिस्सो भी वहाँ से चला जाता है। और वो सोचने लगता है कि मैंने कितना इसको पसंद किया, इसको कितना गलत समझा। रॉक ये सोचने लगता है। और फिर वो स्कूल आ जाता है, और रॉक और वो वहाँ मतलब कि स्कूल में आ जाता है, और बाकी से पूछने लगते हैं कि रॉक तुम कहाँ गए थे। तो रॉक बोलता है कहीं नहीं, मैं ऐसे ही बाहर घूम रहा था। और फिर रॉक वहाँ से चला जाता है। सब लोग देखते हैं बड़ा अजीब है। और फिर वहाँ पे अंदर मिस्सो भी आ जाता है रॉक के पीछे पीछे। जैसे ही उसके दोस्त लोग रॉक को मतलब कि मिस्सो को देख लेते हैं, वो बोलते हैं चलो आ जाओ इसके मज़े लेते हैं। और रॉक भी देख लेते हैं कि लोग मतलब कि वो बोलता है कि मुझे से मतलब कि अपने दोस्तों से काम होता है। तो रॉक वहाँ से आ जाता है। तो वो देखते हैं कि वो लोग फिर से मिस्सो के मज़े लेने लग रहे होते हैं उसके। तो रॉक को बड़ी गुस्सा लगती है। रॉक बोलता है रुक जाओ, चिल्लाता है अपने दोस्तों को, बोलता है क्यों परेशान कर रहे हो उसको, जाने दो यहाँ से। मतलब रॉक वहाँ से ऐसा चिल्ला के बोलता है, और वो रॉक वहाँ से चला जाता है बोल के। और उसके पंटर लोगों को ये उसकी बात समझ नहीं आती, उसके दोस्त लोगों को। वो बोलते हैं बड़ा अजीब व्यवहार कर रहा है। और हिना टीना देख के बड़े शौक में होती कि रॉक मना कर रहा है परेशान करने के लिए उसके रॉक। तो और फिर क्या कहते हैं, और क्लास की लड़कियां भी देख के हैरान होती कि रॉक ने कुछ कहानी मिस्सो को। सब बड़े शौक में होते हैं। उसके पंटर लोगों का तो 5 मिनट तक सोचते रहे ये क्या बोल के गया रॉक, कोई इसको परेशान करने को मना कर रहा है। और कॉन्गो भी शौक में था, और मिस्सो भी शौक में था। मिस्सो बोलते ये क्या बात हुई, ये ऐसे मना क्यों कर गया। सो गाइस, उसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा जोंगो वो बोलता है सुआ दूर तो गया, मैंने जो काम करना था वो कर चुका हूँ। और वो 3 तक गिनता है, और वो सुआ को दूर से देख रहा होता है, और वो 3 तक गिनता है 1 2 3। और सुआ के पास कॉल आता है उसके बॉस का,
और उसके बॉस सुआ पे चिल्लाते हुए बोलते हैं जल्दी मेरे कैबिन में आओ। ऐसा क्या होता है गाइस कि उसके बॉस बहुत स्पीड में मतलब कि बहुत चिल्लाते हुए मिस्टर के डैड को बुला लेते हैं और वो बंदा हंसने लगता है, बोलता है तेरी नौकरी तो गई। ऐसा क्या किया उस बंदे ने। सो गाइस वो आपको गाइस पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और गाइस वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल पर नहीं तो गाइस सब्सक्राइब भी कर देना। और गाइस सो सॉरी फॉर लेट, अब लेट नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत दिन से कुछ परेशान था, कुछ कारण की वजह से। अब छोड़ दो, उसकी वजह मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप लोग भी थोड़े बहुत परेशान हो सकते हो। सो आप लोग को मेरी तरफ से टाटा बाय बाय, सायोनारा गाइस।